हम सभी इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि अगर आग से जलते हुए किसी आदमी को कंबल से ढक दिया जाए तो उसकी आग बुझ जाती है और आदमी सुरक्षित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आइए समझ लेते हैं। किसी भी आग को जलने के लिए या जलाने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 ईंधन, जिसके अंदर लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और डीजल आता है। और नंबर 2 गर्मी, जिसपे माचिस की तीली हो सकती है, चिंगारी हो सकती है, जिससे आग लगती है या लगाई जाती है। और नंबर 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आग को जलने में सहायता करती है। जब आदमी जल रहा होता है तो उसको ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन तीनों मिलकर जला रहे थे। यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है, आदमी के शरीर में जब आग लगी, उसके शरीर पे जो कपड़े थे वही कपड़े ईंधन का काम कर रहे थे। जब आदमी को कंबल से ढक दिया जाता है तो उसका शरीर ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देता है, आग बुझ जाती है और आदमी सुरक्षित हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि आग के जलने से एनर्जी या ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। आपने देखा होगा, अगर किसी वस्तु में तोड़ फोड़ की जाए तो तोड़ फोड़ करने से उसमें आवाज आती है। आवाज इसलिए आती है कि उस वस्तु के मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपस में बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, उसमें बहुत सारी एनर्जी या ऊर्जा लगी होती है, उस ऊर्जा से वो बंधन बंधे होते हैं। जब तोड़ फोड़ करते हैं तो वो बंधन टूटता है। टूटने से उस बंधन में जो ऊर्जा लगी हुई थी, एनर्जी लगी हुई थी, वो एनर्जी बाहर आती है और वो केमिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में बदल जाती है, जिसको हम अपने कानों से सुन पाते हैं। तो ठीक इसी तरह से जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, कोयला हो, जब इनको हम जलाते हैं, आग लगाते हैं, तो इनका बंधन टूटता है। तो बंधन टूटने से बंधन में लगी हुई सारी ऊर्जा बाहर निकलती है। उस ऊर्जा से एक दूसरा बंधन बनता है, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड के बीच में जो एनर्जी या जो ऊर्जा बचती है वही हमें हीट यानी कि ऊष्मा और प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। अगर डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन के अंदर डीजल और ऑक्सीजन दोनों मिलकर दहन होते हैं, इग्नाइट होते हैं। इस दौरान डीजल में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के बंधन टूटते हैं और टूट करके कोई दूसरा कंपाउंड बनाते हैं। इस दौरान जो भारी मात्रा में ऊर्जा या एनर्जी लगती है, उस एनर्जी से हम पिस्टन आगे पीछे होता है और हमको मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले ईंधन के दहने से केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद हीट एनर्जी पिस्टन के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो हमको प्राप्त होती है।